जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग बेसिक मैथ पढ़ रहे थे और बेसिक मैथ का लगभग सब लोग हम कवर कर चुके हैं, ठीक। और उसी बेसिक मैथ पे आधारित कुछ क्वेश्चन भी हम लोग पीछे के क्लास में प्रैक्टिस किए। हालांकि मैंने आपको उसके पहले क्लास में 250 क्वेश्चन लगभग आपको दिया था, आप लगाए भी होंगे। उसके बाद हमने कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ ये टफ है, उसको हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, ठीक। सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराना मैं चाहता तो करा देता, मैं कराऊंगा भी आगे चल के फिर दे दे। लेकिन ये बेसिक चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा वैसी कठिन चीजें नहीं थी, इसलिए जो जो कठिन क्वेश्चन थे, जो आपको लग रहे थे कि हाँ आपसे सॉल्व नहीं होंगे, मैंने उसको हल कराया, ठीक है। बाकी आप इस 250 क्वेश्चन को आप एक बार और लगाइएगा, क्योंकि बेसिक नहीं है, यदि मजबूत रहेगा ना तो फिर आप आगे का क्लास करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। मैथ में बेसिक बहुत जरूरी है। हिस्ट्री में और चीजों में अगर बेसिक नहीं थोड़ा सा बिगड़, तब भी आप थोड़ा बहुत उसको एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन मैथ में मैथ हवा तक नहीं लगेगी आपको। इसलिए मैंने आपको जीरो से स्टार्ट किया था। इसीलिए मैंने आपको 250 क्वेश्चन दिया कि आप लगाइए, प्रैक्टिस करिए, इसकी सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बेसिक मैथ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों का मेन सिलेबस स्टार्ट होगा। अब मेन सिलेबस मैंने आपको बताया था कि बेसिक न्यूमेरेसी का सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिक न्यूमेरेसी। बेसिक न्यूमेरेसी किस में आता है? मैथ में आता है। तो बेसिक न्यूमेरेसी में सबसे पहला चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम। तो आज हम नंबर सिस्टम की एक रूपरेखा पढ़ेंगे कि हम लोग नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और जितना मैं बताऊंगा इससे बाहर आपका एकदम नहीं जाएगा। मैं सारे टॉपिक को लिख दिया हूँ और सारा हम लोग पढ़ेंगे, चाहे कोई एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे एसएससी, कोई भी एग्जाम हो, एकदम आपको नंबर सिस्टम मैं कह रहा हूँ ना, एकदम हलवा की तरह हो जाएगा एकदम। आप बस मेरा जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसी तरह से आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो आइए हम नंबर सिस्टम की रूपरेखा देखते हैं कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक। संख्या पद्धति की रूपरेखा या नंबर सिस्टम, क्या क्या पढ़ना है, यही इतना पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। देखिए, पहला, संख्या क्या है, यानी नंबर क्या है, व्हाट इज नंबर। संख्या पद्धति क्या है, यानी व्हाट इज नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, मैंने संख्या पद्धति के प्रकार, ठीक। दूसरा, दार्शनिक संख्या को द्विआधारी संख्या में तथा द्विआधारी संख्या को दार्शनिक संख्या में बदलने की विधि, यानी कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर एंड बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर। मैंने डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर कैसे करेंगे, अब बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया। तीसरा, अंक तथा संख्या, यानी डिजिट और नंबर, एक अंक की संख्या, दो अंक की संख्या, ये, ठीक, कितने डिजिट होते हैं। फिर एक अंक की संख्या क्या है, दो अंक की बड़ी संख्या क्या है, तीन अंक की छोटी संख्या क्या है, ये सब। फिर डेसिमल संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम, अभी तक हम जितना भी पढ़ते हैं सारा इसी पे पढ़ते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें दो है, एक तो इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम है, भारतीय संख्या पद्धति, और एक इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम है, जिसमें आप सुनते होंगे कि 1 मिलियन, 1 बिलियन, ये सब उसमें आता है, इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम में। अपने इंडियन में क्या आता है? 1 लाख, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, ऐसे आता है। तो मैं बताऊंगा, सारा डिटेल बताऊंगा आपको। अच्छा, चौथा, अंकों का मान तथा अंकों का प्रयोग। अंकों का मान का मतलब होता है कि स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। जैसे 123 में एक का स्थानीय मान क्या है, दो का स्थानीय मान क्या है, ये। फिर यहाँ पे लिखा है अंकों का प्रयोग, यूजेज ऑफ डिजिट्स। अंक, जैसे नहीं पूछता है कि 1 से लेकर 99 तक में अंक 3 कितनी बार आएगा, 1 से लेकर 1000 में अंक 4 कितनी बार आएगा, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यूजेज ऑफ डिजिट्स। अच्छा, अगला, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण का मतलब है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। जैसे परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भिन्न, मतलब परिमेय जितना भी संख्याएं हैं, सारी संख्याओं का हम लोग पढ़ेंगे।
वर्गीकरण करके फिर उसी में एक को प्राइम नंबर या सहभाज्य संख्या भी पढ़ेंगे। फ्लो चार्ट, इन सारी संख्याओं का हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। फिर वेन डायग्राम बनाएंगे कि कौन संख्या किस में आएगी, क्या है, सारा डिटेल पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। एकदम बेसिक्स में पढ़ाऊंगा, आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन हाँ, जो मैंने बेसिक पीछे का लेक्चर बताया है वो सब आप पढ़ेंगे, तब ये सब चीजें थोड़ा सा आपको ठीक लगेगी, अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। और इस नंबर सिस्टम को मैंने पहले इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि इस पे आधारित आगे के चैप्टर होंगे। तो ये जान जाएंगे तो आगे के चैप्टर को पढ़ने में आसानी होगी। नंबर सिस्टम का चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसलिए थोड़ा सा इसमें समय भी लगता है, ठीक है, और आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। जितना मेहनत मैं करूंगा उसका दूना आपको करनी पड़ेगी, ठीक। आगे दशमलव प्रसार, आप जानते होंगे दशमलव प्रसार, या पढ़े होंगे पहले का दशमलव प्रसार, सतत असतत, ये तमाम चीजें, ठीक, उसके बारे में मैंने बताऊंगा। योग सूत्र, बीजगणितीय सूत्र, घातांक, योग सूत्र, जैसे 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, सम संख्याओं का योग, विषम संख्या के वर्गों का योग, इसका फार्मूला मैं बताऊंगा। बीज गणितीय सूत्र जैसे a+b का होल स्क्वायर, ये सारी चीजें। घातांक जैसे a का पावर n इंटू बी का पावर n इक्वल टू क्या होगा, ये घातांक के बारे में सारे फार्मूले के बारे में बताऊंगा। फिर आगे भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल पर आधारित प्रश्नों को हल करने की विधि, जैसे किसी में भाज्य दे दिया, किसी में शेषफल दे दिया, तो पूछता है ना कि कितना घटाएं कि ये भाग चला जाए, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, ये क्वेश्चन पूछता है ना, ये वही है कि 98 को 98 में से कितना घटा दें, कितना 98 2 से विभाजित हो जाए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वही है। भिन्नों को आरोही व अवरोही क्रम में लिखना, भिन्नों को, भिन्न भिन्न क्या है, भिन्न इसी में मैं बताऊंगा आपको, संख्याओं के वर्गीकरण में उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, सारी चीजें बताऊंगा। फिर भिन्नों को कैसे बढ़ते क्रम में, कैसे घटते क्रम में कैसे लिखते हैं, 1/2 बड़ा है कि 1/6 बड़ा है, कैसे पता चलेगा आपको, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। फिर अगला है किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना, जैसे आपसे पूछ देता है, अब जैसे मैंने 123 दिया, तो अभी 123 में पूछा कि 123 में इकाई का अंक क्या है, तो आप तुरंत बता देंगे 3 है। लेकिन यदि मैं पूछ दूं 2 का पावर 49 में इकाई का अंक क्या होगा, यदि मैं आपसे पूछ 123 में मैं पूछूं कि इकाई का अंक क्या है, तो आप तुरंत बताएंगे 3 है। लेकिन यही चीज अगर मैं पूछ दूं कि 2 का पावर 49 में इकाई का अंक क्या होगा, तब आप फंस जाएंगे। इस टाइप के भी क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे, मैं आपको बताऊंगा तरीका। 2 का पावर 3043 रहेगा, उसको भी हम बताएंगे इकाई का अंक कैसे निकलेगा, सारी चीजें बताऊंगा। विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल, कि 7 से विभाज्यता का नियम, 3 से कोई संख्या कैसे विभाज्य हो रही है, 4 से कैसे पता चलेगा, पूरा हमको विभाजित नहीं करना है, हमको अंक देख के जोड़ के वो प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा कि 7 से अगर कोई संख्या विभाजित हो रही है तो उस संख्या को हम कैसे डायरेक्ट पता कर लें कि 7 से ही विभाजित होगी, उसको 7 से विभाजित करके देखना नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो विभाज्यता का नियम हो गया। फिर 12वां, किसी भी संख्या के भाजकों, अभाज्य गुणनखंडों, समभाजकों तथा विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना। कोई भी संख्या है, जैसे 12 मान लीजिए है, तो 12 के कितने भाजक होंगे, 12 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, कितने उसके समभाजक होंगे, कितने विषम भाजक होंगे, उन्हीं की संख्या ज्ञात करना, ये भी मैं बताऊंगा। फिर अगला, किसी भी संख्या के गुणनखंडों या भाजकों का योग, 12 है तो अब 12 का जो गुणनखंड होगा उन गुणनखंडों का योग कैसे, गुणनखंड को भाजक भी कहते हैं, उन भाजकों का योग कैसे निकालेंगे, क्या होगा। किसी भी संख्या के यहाँ किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग तथा पूर्ण घन कैसे बनाएं। अब जैसे 23 दे दिया, कोई संख्या 23 है, अब पूछा कि इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाना है, क्या जोड़ें क्या घटाएं, या कोई संख्या पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन है कि नहीं, यह कैसे पता करें, ये सारी चीजें इस वाले लेक्चर में होगा, 14 नंबर में। 15वां, किसी भी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या कैसे निकालें तथा एक विशेष संख्या को कैसे निकालें, जैसे 1,05,000, तो अब 1,05,000 में
5 इसमें 3 शून्य है, तो कैसे पता चलेगा कि कोई भी जैसे 2 का पावर 49 दे देगा तो इसमें शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, मैंने 1,05,000 उदाहरण लिया तो उसमें तो आपको पता चल रहा है कि 3 शून्य है, लेकिन ये पता नहीं चलता है उसमें, आपको दिखेगा नहीं। फिर शेषफल प्रमेय से शेषफल कैसे निकालें? अब शेषफल प्रमेय में कई चीजें हैं, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद शेषफल प्रमेय आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा, इसीलिए मैं शेषफल प्रमेय को लास्ट में बताऊंगा, रिमाइंडर थियरम जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो शेषफल प्रमेय से शेषफल कैसे ज्ञात करें? अब पूछ देगा कि 3043 का पावर 3043 में शेषफल ज्ञात कीजिए। अब आप सोचेंगे इतनी बड़ा संख्या कैसे, तो इस सारी चीजों का हल यहाँ पे मिलेगा आपको, और आपको एकदम घबराना नहीं। फिर 17वां है उपरोक्त सभी कंसेप्ट पर आधारित प्रश्नों को हल कैसे करें। अब इतना पढ़ लेंगे जब हम लोग, तो फिर मिसलेनियस क्वेश्चन बनेगा जो इन सब में मिक्स करके क्वेश्चन बनेगा, इन सब कंसेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन बनेगा। उस क्वेश्चन को फिर हम हल करेंगे, तो कैसे हल करेंगे, कैसे कौन सा कंसेप्ट लागू करेंगे, कौन सा कंसेप्ट को हम लोग छांट देंगे कि इससे जल्दी ये वाला कंसेप्ट काम करेगा, ये सारी चीजें हम लोग किस में पढ़ेंगे? 17 में। तो संख्या पद्धति में यही इतना ही पढ़ना है, संख्या पद्धति में यही इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। और ये जितने भी कंसेप्ट हैं ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, पहले थ्योरी में बताऊंगा आपको, फिर क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस कराऊंगा, और क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर मैथ आपको कभी नहीं आएगी। थ्योरी में बता दिया, थ्योरी आपको समझ में आ गई, क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आपको मैथ नहीं आएगा, इसकी गारंटी है मेरी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थ्योरी कंसेप्ट पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन सबसे जरूरी है। जितना क्वेश्चन आप हल करेंगे उतना ही कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। हालांकि मैं कंसेप्ट एकदम शीशे की तरह क्लियर करूंगा कि आपको एकदम याद हो जाए, लेकिन आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो संख्या पद्धति में यही इतना है। ठीक, पहला है संख्या क्या है, संख्या पढ़े, तो आगे के लेक्चर में हम लोग ये पहले के बारे में पढ़ेंगे, यही पहले से ही स्टार्ट करेंगे। और धीरे 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 जब हम लोग संख्या पद्धति खत्म कर लेंगे ना, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, जब सारा चीज खत्म हो जाएगा क्वेश्चन दूंगा, टेस्ट लूंगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि हाँ, क्या ये पढ़ाना मेरा आपको थोड़ा सा लगा कि हाँ अब आपको मैथ आ रहा है, नंबर सिस्टम आ रहा है, क्योंकि नंबर सिस्टम को देख के लोग भागते हैं, थ्योरेटिकल है ना, परेशान कर देता है। प्राकृतिक संख्या क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, गिनती वाली संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, कर्ण में दो परिमेय है कि अपरिमेय है, क्या है, सारी चीजों से परेशान है आप। इन सारी चीजों का हल इस हमारे जो मैं ये नया वीडियो सीरीज स्टार्ट किया हूँ इसमें सारी चीजें मिलेंगी और फ्री में मिलेंगी। कोचिंग में आप जाते हैं तो वहां पे पैसा देते हैं, यहाँ पे सारी चीजें फ्री में मिलेंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। पीछे वाला जो 250 क्वेश्चन मैंने बताया उसको एक बार और आप लगाइए, और पीछे के जो भी मैंने लेक्चर बताया है उसको आप थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, तब आप इसको पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा और आसानी रहेगी आपको। ठीक है, आप कहीं भी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। ठीक, तो आगे के लेक्चर में हम संख्या पहला स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।